हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी में। मैं फरजंद अली लेकर आया हूं आपके लिए एक नई जानकारी की नई वीडियो। लेट्स स्टार्ट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस करें, जिससे कि हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीएसटी की जो मंथली रिटर्न जमा होती है वो GSTR1 कैसे जमा होती है। आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, जभी समझ में आएगा आपके, और बीच में इसको स्किप ना करिए। अगर स्किप कर दिया तो फिर आपको वो पार्ट समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। ये जो पता होगी आपको जीएसटी की वेबसाइट का नाम gst.gov.in। तो यहाँ पर हम पहले यूज़र आईडी डालेंगे, फिर यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे, और पासवर्ड डालने के बाद फिर यहाँ पर कैप्चा डालेंगे, और कैप्चा जब सही हमारा डल जाएगा तो फिर ये हमारी लॉगिन हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने कैप्चा डाल दिया, अब ये लॉगिन कर दी। तो अब ये हमारी वेबसाइट खुल रही है और ये लॉगिन हो रहा है। अब यहाँ पर हम रिमाइंड मी लेटर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा जो आधार ऑथेंटिकेशन हम बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे। अब ये देखिए, अब यहाँ पर हम ये ऊपर जो दिया हुआ है रिटर्न कैलेंडर दिया हुआ है, ये डेट वगैरह दी हुई है ऊपर, जब आपकी रिटर्न कब कब जमा हो गई है या नहीं हुई, किस महीने की। और ये देखिए सब पूरा दिया हुआ है कि आपकी कौन कौन से महीने की रिटर्न जमा हो रही है। अब इसके बाद हम रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। इसको हम यहाँ क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद फिर ये देखिए, फिर हमारा ये खुलता है। इसमें फाइनेंशियल ईयर हमें सिलेक्ट करनी होती है, जिस फाइनेंशियल ईयर की हम रिटर्न जमा करते हैं। और फिर उस जैसा हमने सिलेक्ट किए 2021-22, फिर इसमें Q1 हमें जून की रिटर्न जैसे जमा करनी है, तो हमने जून का सिलेक्ट किया, फिर सर्च पे कर दिया, तो ये हमारी सारी डिटेल खुलेगी कि यह GSTR1। ये देखिए, इसमें सारी रिटर्न शो हो रही है, GSTR1, GSTR2A और GSTR2B और GSTR3B। तो हम GSTR1 में क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें GSTR1 फाइल करनी है। तो यहाँ पर देखिए सब हमारी डिटेल आएगी, और यहाँ पर फिर ये कॉलम होते हैं, बॉक्स होते हैं, 4A, 4B, 4C, 6B, 6C, है ना। और ये लार्ज इनवॉइस के लिए होता है, ये क्रेडिट नोट्स के लिए होता है, ये एक्सपोर्ट्स इनवॉइसेस के लिए होता है, ये अमेंडमेंट B2B इनवॉइसेस के लिए होता है, ये अमेंडेड B2C के लिए होता है, ये अमेंडेड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए 9A अमेंडेड B2C लार्ज के लिए होता है। फिर ये 9A अमेंडेड एक्सपोर्ट के लिए होता है, और 9C अमेंडेड क्रेडिट नोट के लिए होता है, जो रजिस्टर्ड होते हैं। और फिर 9C ये अमेंडेड क्रेडिट ये डेबिट नोट्स के लिए होता है, जो अनरजिस्टर्ड होते हैं। और फिर अदर्स डिटेल में ये देखेंगे हम, तो 7 नंबर पर B2C ये अदर्स के लिए होता है, जो छोटे छोटे होते हैं, जिनकी 2.5 लाख से नीचे सेल करते हैं हम इनको। और फिर ये BA और 8B 8C आता होता है, ये
7 नंबर जो होता है वो B2C अदर्स के लिए होता है। और फिर ये देखिए 8A ये नील के लिए होता है। फिर 11B ये एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। और फिर 12 होता है HSN वाइज कोड समरी दी जाती है इसमें। और फिर 13 ये डॉक्यूमेंट इश्यू होते हैं, जैसे बिल वगैरह, इसके वाउचर वगैरह कितने, इसकी डिटेल दी जाती है इसमें। और फिर ये नेक्स्ट अमेंडेड टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीव्ड, जो एडवांस रिसीव्ड हुआ है उस पर कितनी टैक्स लाइबिलिटी है। और फिर 11B में अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, जो एडवांसेस आया उसका एडजस्टमेंट कितना हुआ, क्या हुआ, ये दिया जाता है। फिर 10 नंबर में है अमेंडेड B2C, जो अमेंड हुआ है B2C में करना कोई अदर में। तो इस तरह ये दिया जाता है इसमें। अब ये 10 नंबर हो गया अमेंडेड B2C। और फिर देखिए ये सारे कॉलम, फिर हम ऊपर आते हैं। हमें सबसे पहले ये कॉलम भरते हैं जो बिल वाइज भरी जाती है डिटेल, हर बिल का हर डिटेल दी जाती है, उसका GST का, पार्टी का नंबर, उसकी डेट, और ये किस स्टेट से ये ऑटो लेता है, तो ये हम देखेंगे। देखिए ये कुछ भी इसमें फीडिंग कर दी है उसकी। अब ये देखिए कैसे फीड किया जाता है, वहाँ से ये खोलेंगे, हम ऐड करेंगे बिल को। यहाँ रिसीवर का GST नंबर, जो हमारे हमने जिसको सेल किया उसका GST नंबर डाला जाएगा। तो हम देखते हैं GST नंबर, देखिए डाल कर देखते हैं। अब हम इसको, ये देखिए मैंने GST का नंबर डाला तो ये नाम ऑटो लेता है। और फिर हम यहाँ पर इनवॉइस नंबर डालेंगे, फिर ये इनवॉइस डेट डालेंगे। तो ये ऑटोमेटिक किस स्टेट का है ये खुद ले लेगा। यहाँ पर जैसे ये दिल्ली का था तो दिल्ली का ये खुद आ गया। फिर यहाँ पर टोटल इनवॉइस वैल्यू मीन्स टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग GST। फिर हम यहाँ पर वो कॉलम में फीड करेंगे जो इस कॉलम जिसने परसेंटेज पे हमारा बिल कटा है। तो हमें जैसे हमारा 18% पे कटा है तो हम 18% के में कर दिया। फिर सेव करेंगे, और जब सेव करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया प्रोसेस्ड इनवॉइस, मतलब कि ये प्रोसेस हो गया, यहाँ पर ऐड हो गया इनवॉइस। अब हम और इनवॉइस ऐड करेंगे। अब जैसा हमने फिर ये देखिए GST नंबर दिया और पार्टी का नेम यहाँ पर आ गया अपने आप। फिर यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाला, फिर यहाँ पर डेट डाली। देखिए ऑटोमेटिक ये स्टेट ले लेता है। और यहाँ पर टोटल इनवॉइस वैल्यू जो मैंने आपको पहले बताया था इंक्लूडिंग GST, इसमें दोनों अमाउंट होने चाहिए। और फिर देखिए फिर वही 18% का है दूसरा बिल भी मेरा, तो मैं 18% कॉलम में जो उसके माल के पैसे हैं जिसमें GST नहीं जोड़ा हुआ होता वो अमाउंट डालेंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज खुद लेगा। और यहाँ पर भी कुछ चेंजिंग हमारी बुक के हिसाब से कुछ और है, बिल के हिसाब से या बुक के हिसाब से। तो हम जो हमारी बिल या बुक के हिसाब से उसको यहाँ डालेंगे। तो ये मैंने चेंज कर दिया। अब इसको सेव कर दिया। अब ये मैंने सेव कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर प्रोसीड इनवॉइसेस के कॉलम में ऐड होगा। फिर एक और मैंने बिल देखिए डाल रहा हूँ इसमें। तो ये मैंने GST नंबर दिया और फिर ये नाम अपने आप आ गया। और फिर ये इनवॉइस नंबर मैं यहाँ डालूंगा जो भी इनवॉइस पर लिखे हुए हैं। फिर इनवॉइस डेट डालूंगा। और फिर इसके बाद देखिए GST का स्टेट, जिस स्टेट में वो रजिस्टर्ड होगा उसका नाम खुद ब खुद आएगा। और फिर इसके बाद वही टोटल इनवॉइस वैल्यू जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। और नीचे फिर इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद वही पूरी लिस्ट आएगी परसेंटेज की कि आपका इनवॉइस पर जो कितना परसेंट लगाया है। तो जो भी इनवॉइस में रेट है
उस रेट में हम यहाँ पर उसका अमाउंट डालेंगे जितना की माल की प्राइस है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, क्योंकि ये करने के बाद फिर जीएसटी का कॉलम आ गया हमारा। दोनों इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों इन्वॉल्व है इसमें। तो ये मैंने सही कर दिया इसका अमाउंट, फिर ये सेव क्लिक कर दिया। तो ये इस तरह से हमारे ये बिल सारे जितने भी हैं वो यहाँ ऐड करने पड़ते हैं, और ये वहाँ ऐड करेंगे जो रजिस्टर्ड डीलर को आपने माल बेचा है। तो देखिए यहाँ पर ये सक्सेसफुल आ गया, एक्सेप्ट हो गया। अब हम बैक होकर देखते हैं तो यहाँ पर जिस पार्टी के जितने भी लोग होंगे उसकी वो डिटेल देते हैं यहाँ पर। जैसे एक जीएसटी पे एक बिल हमने फीडिंग कर दी, और जैसे इसमें एक पार्टी के 5 बिल हैं तो यहाँ 5 बिलों का आ गया, नंबर ऑफ इनवॉइसेस 5 हो गए। तो इस तरह से हम वो वाला जो 8 नंबर कॉलम है ये हम इसको फिल करेंगे पूरा। और यहाँ पर ये है इंपोर्ट भी कर सकते हैं हम यहाँ से ईवे बिल डेटा से। तो यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो जो भी ईवे बिल में डेटा होगा वो इधर आ जाएगा। फिर अब हम चलते हैं B2C लार्ज। ये उनके लिए कॉलम होता है जो 2.5 लाख से ऊपर कोई ऐसा परचेजर होता है जो 2.5 लाख से ऊपर माल खरीदता है, तो उसकी ये डिटेल देन होती है इस कॉलम में। ये देखिए पहले स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जो भी है पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट है उनकी लिस्ट दी हुई है ये। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी है जैसे, ये भी अलग अलग दिए हुए हैं। और इसके अलावा और जितने भी मतलब ये है कि स्टेट है हमारे, यूनियन टेरिटरी है सारी, उनका भी नेम है सारा ये। तो अब जैसे ये मैंने स्टेट चूज किया, फिर उसके बाद ये अमाउंट यहाँ डाला जाएगा कितना परसेंट पे आपने सेल किया है वो वाला। तो उस परसेंटेज के कॉलम में ही हम फिगर डाल देंगे, टोटल फिगर स्टेट वाइज। जिस स्टेट में जितनी सेल हुई है वो परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग। अगर दो परसेंटेज है तो उसमें 2 बार फीडिंग होगी। फिर चलते हैं क्रेडिट नोट। तो यहाँ पर क्रेडिट नोट डाले जाएंगे उनकी डिटेल रजिस्टर्ड वालों की। तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर उसका रिसीवर का जीएसटी नंबर होगा, और यहाँ पर उसका डेबिट क्रेडिट नोट डाला जाएगा, और फिर उसकी डेट डाली जाएगी, और यहाँ सिलेक्ट करेंगे क्या है, क्रेडिट है या डेबिट है। फिर उसकी यहाँ वैल्यू, नोट की वैल्यू दी जाएगी, और यहाँ पर फिर स्टेट सिलेक्ट होगा कि किस स्टेट का था वो, जो भी जिसको इश्यू हो रहा है ये किस स्टेट का है करके इसको फिर इसको हम सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। लेकिन हमारे इस केस में अभी है नहीं, तो इसलिए हम इसको फिर बैक करते हैं। तो बैक करने के बाद फिर हम वहीं पर पहुंचते हैं जहाँ से आए थे। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, फिर हमारा ये आएगा क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड, जो अनरजिस्टर्ड को डेबिट और क्रेडिट नोट दिए हैं तो उसकी डिटेल सारी दी जाएगी, किस किस को दिए हैं, इसका टोटल स्टेट वाइज होगा ये। और इसमें देखिए एक्सपोर्ट विद पेमेंट, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट, ये सिलेक्ट करना होता है। और फिर ये इसमें डेबिट नोट नंबर दिया जाता है, उसकी डेट दी जाती है, नोट वैल्यू दी जाती है, नोट टाइप दिया जाता है कि किस टाइप का है, और एक टाइप में देखिए क्रेडिट है या डेबिट है। फिर ये इसमें स्टेट सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर ये किस परसेंटेज पे से रिलेटेड है तो उसी कॉलम में उतना अमाउंट डालेंगे। और फिर ये हमारा CGST, GST और SGST ये हमारा खुद का खुद ले लेगा। फिर बैक होते हैं, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन पे
देखिए अब एक्सपोर्ट इनवॉइस, तो एक्सपोर्ट इनवॉइस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप खुलेगा, तो इसको पढ़ लीजिए पॉपअप को। फिर ये इसके ऐड करेंगे एक्सपोर्ट्स बिल को, तो जितने भी एक्सपोर्ट बिल है उसको यहाँ ऐड करेंगे। जब इनवॉइस नंबर डालेंगे, इनवॉइस डेट डालेंगे, ये ना पोर्ट कोड डालेंगे, सप्लाई बिल नंबर डालेंगे, शिपिंग बिल, टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना है वो डालेंगे, है ना। फिर उसका जीएसटी पेमेंट क्या है, विद पेमेंट ऑफ टैक्स है या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, ये डालेंगे। फिर उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में डालेंगे कि कौन से परसेंटेज पर है वो, तो 12% पर है तो 12 वाले कॉलम में डालेंगे, 18 वाला है तो 18 में डालेंगे। फिर इसको सेव कर लेंगे, लेकिन मेरे केस में नहीं है इसलिए मैंने सेव नहीं किया। अब मैं बैक होता हूँ, बैक होने के बाद फिर अब नेक्स्ट बॉक्स में चलते हैं। नेक्स्ट बॉक्स में देखिए अब ये अमेंडमेंट B2B, मतलब आपका कोई बिल गड़बड़ हो गया था पहले, उसकी ये बिल का अमेंडमेंट होता है, तो उसमें ये ईयर चुनी जाती है कौन सी ईयर का है, और वो ईयर सिलेक्ट करेंगे आप और फिर बिल नंबर डालेंगे तो वो सारा डेटा उसका आ जाएगा। जैसे देखिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने इसे बिल डाला, बिल नंबर डालेंगे यहाँ पर। तो अब ये देखिए मैं बिल नंबर डालता हूँ उसमें अपना, तो जैसे हम बिल नंबर डालेंगे तो उस बिल की सारी डिटेल आ जाएगी कि उसका जीएसटी नंबर और उसका पूरा जो इनवॉइस आपने फिल किया था उस पीरियड ईयर के हिसाब से ये सर्च होता है। अब ये मैंने डाल दिया इनवॉइस नंबर 745, तो ये 745 का भी कुछ आया नहीं है ये डेटा इसका, मैं दूसरा डाल के देखता हूँ। अब ये जैसे मैं डाल रहा हूँ उसका, क्योंकि वही बिल एक्सेप्ट करेगा यहाँ पर कि जो इश्यू हुआ है, अगर गलत डालोगे तो वो नहीं इनवैलिड बता देगा। अब देखिए मैं ये दूसरा बिल डालता हूँ तो ये लिखा हुआ आ रहा है न्यू डॉक्यूमेंट फाउंड इन सिलेक्टेड फाइनेंशियल, तो मतलब ये बिल इश्यू नहीं हुआ। अब मैंने दूसरा बिल डाला तो अब ये वाला बिल जो है वो शो करेगा, तो ये बिल डिटेल आ गई। अब हमें अमेंड करना है तो ऊपर हम इसका जीएसटी नंबर जैसे गलत हो जाता तो गलत को सही वाला डालेंगे, या उसका इनवॉइस नंबर गलत हो जाता है तो रिवाइज इनवॉइस नंबर कॉलम में इसको यह डालेंगे। और अगर डेट हमारी गलत हो गई है तो ये डेट हम डालेंगे, नहीं जो भी डेट होगी। अगर हमें डेट चेंज करनी है, अगर हमें कोई अमाउंट चेंज करना है तो इनवॉइस वैल्यू लिखी है ये चेंज करना है तो ये चेंज करेंगे, या इसका नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखिए, या टैक्सेबल वैल्यू गलत है तो उसको सही करेंगे, या जीएसटी सीजीएसटी ये गलत है तो हम इसको सही करेंगे। जो सही होगा वो यहाँ पर डालेंगे और डालने के बाद फिर सेव कर देंगे इसको। तो मुझे सेव नहीं करना है इसलिए मैं बैक होऊंगा। मैं यहाँ से फिर बैक करूंगा और मेन उस कॉलम में जाऊंगा मैं, क्योंकि ये सेव करने नहीं है मुझे। तो उसके बाद फिर ये लार्ज बिल देंगे B2C लार्ज, तो B2C लार्ज की ये समरी जो देने हैं अमेंडेड, अगर आपने कोई अमेंड करना है तो वही सेम प्रोसीजर है इसका भी, यह डालेंगे और यह इनवॉइस डालेंगे, और जैसे पहले था वही बिल की इनवॉइस की सारी डिटेल आ जाएगी। और चेंजिंग करनी है तो आप उसको चेंजिंग करिए और उसको सेव कर दीजिए, तो ये आपका सेव हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। नेक्स्ट कॉलम में देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे हम नेक्स्ट कॉलम लाने के लिए, और फिर नेक्स्ट में देखिए आप अमेंडेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डिटेल में कोई इनवॉइस कोई चेंजिंग करनी है तो उसकी कॉलम में जाएंगे, फिर ये ईयर सिलेक्ट करेंगे, फिर ये इनवॉइस नंबर डालेंगे, वही सेम प्रोसीजर है इसका।
इनवॉइस नंबर डालेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी सारी। अगर उसको चेंज करना है, कुछ अमेंड करना है तो अमेंड करेंगे, फिर सेव पर क्लिक कर देंगे तो सेव हो जाएगा फिर हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये अमेंडेड B2B तो हो गया आपका। और अब ये अमेंडेड क्रेडिट और डेबिट नोट, तो यहाँ पर कोई भी अगर अमेंडमेंट करना है डेबिट क्रेडिट नोट में, वही सेम प्रोसीजर है। ईयर सेट इसको सिलेक्ट करेंगे और उसका डेबिट या क्रेडिट का नंबर जो है वो देंगे और फिर उसको सेव करेंगे, फिर ये सेव हो जाएगा। फिर अगला चलते हैं, अगला देखिए, फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे और स्क्रॉल डाउन के बाद फिर ये अनरजिस्टर्ड के लिए है। डेबिट और क्रेडिट नोट जो अनरजिस्टर्ड डीलर को दिए जाते हैं उनकी समरी हमें देनी, अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो। ये फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका नंबर डालेंगे, नंबर डालते ही वही सेम प्रोसीजर है अमेंडमेंट का, तो उसको चेंज करके सेव करेंगे। क्योंकि ये मेरे केस में कोई है नहीं तो इसलिए मैं बैक करता हूँ उसको। बैक करने के बाद फिर हम वहीं पहुँचेंगे, हमारे जो मेन जो कॉलम है सारे वहाँ पहुँचेंगे हम। तो देखिए ये आ गए हम, ये इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर ये हमारा नेक्स्ट है नील रेटेड सप्लाई। तो यहाँ पर ये देखिए B2C, मतलब जिनकी को हमने 2.5 लाख से कम वाले हैं उनकी का डिटेल में अगर कोई चेंजिंग करनी है तो यहाँ पर करेंगे। तो उसका स्टेट वाइज होता है, उसमें स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर टैक्सेबल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका रेट सेलेक्ट करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी। फिर डिटेल आने के बाद फिर उसको जो भी चेंज है पहले की तरह वो सारा चेंज करके फिर उसको सेव कर देंगे, तो हमारा नया डेटा उसमें सेव हो जाएगा। फिर हम चलते हैं, बैक होते हैं, फिर मेन उसमें चलते हैं। तो मेन हमारा जो एरिया है वो यही है, तो यहीं पर जितने भी डिटेल उसका डेटा फिल करना पड़ता है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर ये देखिए नेक्स्ट जो है वो नील रेटेड सप्लाईज। तो इसमें जो नील रेटेड सप्लाई की इनवॉइस है वो सारे यहाँ पर डिटेल देना पड़ेगी। तो इसमें नील रेटेड सप्लाईज एग्जेम्प्टेड का कॉलम है और तीसरा है नॉन GST। तो इंटरेस्टेड सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन हो गया, फिर ये नेक्स्ट कॉलम है इंटरेस्टेड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो इसमें भी 3 कैटेगरी दिए हुए हैं ना। फिर इसके बाद इंटरेस्टेड सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, इसमें भी 3 है। फिर इंटरेस्टेड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो इसमें भी 3 है। तो ये हम सारा डेटा इसमें फिल करेंगे जो भी हमारी बुक्स में शो हो रहा है और जो भी इनवॉइसेस हमने दिए हैं, और इसको फिर सेव कर लेंगे। सारा अच्छी तरीके से फिल करेंगे, गलत फीड ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। अब ये फिर बैक होने के बाद फिर हम मेन एरिया में आ गए, यहाँ से फिर और स्क्रॉल डाउन फिर करेंगे और स्क्रॉल डाउन के बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट तो हमारा ये देखते हैं, ये आपका टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है एडवांस टैक्सेस उसमें, तो किसी ने एडवांस दिया है तो उस पर लायबिलिटी बनेगी ना, तो उसकी डिटेल यहाँ देना पड़ती है कि किस स्टेट का है वो। यहाँ स्टेट सेलेक्ट करिए, जो भी है जिस भी स्टेट का है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसको। यूनियन टेरिटरी का है तो यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इसको फिर सेव कर देंगे। और सेव कर हमारे पास नहीं है कोई, इसलिए हम बैक करेंगे। अब फिर हम मेन उसमें जाएंगे, तो
तो ये देखिए वहीं पर आ गए हम मेन एरिया में, और फिर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर ये एडजस्टमेंट है कि पिछला उसका एडजस्टमेंट कितना हुआ है, तो वो भी स्टेट वाइज है। यहाँ स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो इंटर स्टेट ये खुद आ जाएगा। तो अगर लक्षद्वीप का जैसे किसी दूसरे स्टेट का कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका कितना परसेंटेज पे था वो परसेंटेज में अमाउंट डालेंगे, और जीएसटी अमाउंट खुद ब खुद आ जाएगा। फिर ये देखिए बैक करेंगे, क्योंकि मेरे केस में नहीं है तो इसलिए मैं बैक करना पड़ रहा है मुझे। और फिर देखिए वही मेन उसमें आएंगे एरिया में, और यहाँ पर फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है HSN कोड। तो HSN कोड वाइज हम यह सेल फीड करेंगे। तो यहाँ पर HSN कोड डालते हैं, जो भी आपका HSN कोड है यहाँ डिस्क्रिप्शन खुद आ जाता है। जब आप HSN कोड डालेंगे तो डिस्क्रिप्शन में खुद लिख कर आ जाता है कि ये क्या आइटम है, और फिर UQG में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर टोटल क्वांटिटी, टोटल टैक्सेबल वैल्यू और रेट, तो इसमें अलग अलग भरे जाते हैं यहाँ पर कॉलम। तो आपका HSN वाइज के इस HSN में कितना है, यहाँ पर HSN कोड डालेंगे। HSN कोड वाइज यहाँ पर डिटेल देनी होती है, तो और उसकी क्वांटिटी देनी होती है कि इस HSN कोड में कितनी क्वांटिटी है, और ये डिस्क्रिप्शन खुद आ जाएगा यहाँ पर। तो इसके बाद फिर हम बैक होते हैं, ये हमारा ऐड हो जाएगा HSN कोड। फिर उसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे फिर डॉक्यूमेंट इश्यू में काफ़ी सारी डिटेल मांगी जाती है, जैसे इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। तो यहाँ पर कितने बिल इश्यू हुए हैं, इनवॉइसेस कितने इश्यू हुए हैं यहाँ ऐड किए जाएंगे। फिर यहाँ पर इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितने नंबर सप्लाई, जो भी इनवॉइस सप्लाई किए हैं उसकी डिटेल दी जाएगी। फिर रिवाइज इनवॉइस की यहाँ पर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की डिटेल, या रिसीप्ट वाउचर की या पेमेंट वाउचर के नंबर ऐड किए जाएंगे, और या रिफंड वाउचर की जो भी डिटेल है वो दी जाएगी, या डिलीवरी चालन फॉर जॉब पर, और यहाँ पर डिलीवरी चालन फॉर सप्लाई और अप्रूवल ये दिया जाएगा। यहाँ पर डिटेल चालन, डिलीवरी चालन दी जाएगी। इसी तरह सारे ये हम ऐड करते रहेंगे, डिलीवरी चालन इन केस ऑफ अदर दैट बाय द वे ऑफ सप्लाई ये देंगे। और फिर ये सारा कॉलम फिल करने के बाद फिर हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेव हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ बैक हो रहा हूँ, और इसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं अमेंडेड B2C लार्ज, जिनके 2.5 लाख से ऊपर सेल हुई है, तो उसको कोई अमेंड करना है तो उसकी डिटेल यहाँ देनी पड़ेगी। वही सेम जैसा पहले बताया था। फाइनेंशियल ईयर चूज करेंगे, फिर इनवॉइस नंबर डालेंगे, वो डिटेल आ जाएगी, और जो भी जहाँ करेक्शन करना है वो करेक्शन करेंगे, और फिर इसको सेव कर देंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये देखिए सारे हमने फिल कर दिए हैं। अब नेक्स्ट है अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। तो यहाँ पे भी कुछ एडजस्टमेंट होती है, तो उसमें अमेंडमेंट करने होते हैं कभी, तो वो यहाँ पर करेंगे। तो ये कॉलम फिल कर लेंगे, उसकी डिटेल आ जाएगी जैसे पहले हमने बताया था आपको सारा। और फिर बैक होते हैं, फिर ये नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, और फिर इसके बाद ये अमेंडमेंट इसमें देखते हैं। तो इसमें भी ईयर वही सेम मंथ चुनेंगे, सिलेक्ट करेंगे किस मंथ का है, और फिर किस स्टेट का है। ये स्टेट दी हुई है सारी, पहले की तरह ही है सारा। ये स्टेट सिलेक्ट करेंगे, और फिर उसमें सारी ये डिटेल डालेंगे। अमेंडमेंट जो भी करना है उसको सही डिटेल डालेंगे जो हमें करनी है। उसके बाद फिर हम बैक होते हैं, और फिर हमारा नेक्स्ट देखिए अमेंडमेंट
ये सारी डिटेल जो है ये हमने फिल कर दी है, लेकिन अभी हमारे सारी डेटा भी इसमें आया नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें जनरेट करना पड़ती है पहले। तो हम इसका जनरेट करेंगे और जनरेट करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें 2 मिनट भी लग सकते हैं, 3 मिनट भी लग सकते हैं, कभी कभी 5 मिनट भी लग जाते हैं। तो अब ये जनरेट GSTR1 समरी पर क्लिक करेंगे ना, फिर उसके कई बार ट्राई करने के बाद भी कुछ देर बाद फिर ये लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर जनरेट GSTR1 समरी प्रोसेस इज इनिशिएट, है ना, प्लीज रीचेक डेटा। अब आप यहाँ पर अपना डेटा सारा चेक कर लीजिए कि टिक का निशान लगाएंगे ग्रीन कलर का, फिर ये सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद फिर प्रोसीड पर करेंगे, फिर ये पॉपअप आएगा, इसको हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद फिर ये यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा योर सबमिट रिक्वेस्ट, है ना। तो उसके बाद ये आपकी फिर फाइल रिटर्न पे जाएंगे। फाइल रिटर्न पे जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ता है, तो यहाँ पर 4 मिनट 5 मिनट या 3 मिनट का भी जो भी वेट करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा आपको। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये कॉलम वाइट हो जाएगा, छोटा सा ये बॉक्स बना हुआ है ये वाइट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे और अगर DSC के थ्रू जमा करनी है DSC पे या OTP के थ्रू तो OTP पे करेंगे। यहाँ पर मैंने OTP का सिलेक्ट किया था तो OTP आया मेरा और OTP दिया मैंने, तो फिर ये हमारी रिटर्न जमा हो गई। ये देखिए फाइल हो गई। अब हम इसको देखते हैं, फिर हम बैक होते हैं, बैक करेंगे। बैक होने के बाद फिर देखिए यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर प्रीव्यू में जाएंगे। प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो फिर हम पद देंगे कहाँ पर इसको सेव करना फाइल को, रिटर्न को। तो ये नाम दे देंगे जो भी आप चाहते हैं, जैसे मैं देखिए मैंने ये नाम दे दिया, है ना, और इसको सेव कर लेंगे। तो वहाँ पर जहाँ पर आपने किया है इसको वहाँ सेव हो जाएगा। फिर इसको खोल कर देखेंगे तो देखिए अब ये लिखा हुआ आ गया फाइनल। फाइनल का मतलब ये आपकी रिटर्न जमा हो चुकी है। तो इस तरह से ये आपकी GSTR1 की कॉपी आपको रिसीव हो गई है। अब ये पूरी देखिए ये इस तरह से होती है, इसमें सारी डिटेल होती है। आप डिटेल भी चेक करते रहिए उसको कि हम ये डिटेल हमारा जो सही है या नहीं, कोई डेटा हमारा गड़बड़ तो नहीं हो गया। अगर कोई गलत फीड कर दिए तो उसको फिर आगे फिर सही करेंगे हम। ये देखिए अब ये फिर हम रिटर्न में चेक करेंगे जा करके, फिर हम इसको क्वार्टर सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने जून की रिटर्न जमा की अभी तो चेक करेंगे। तो देखिए अब GSTR1 स्टेटस हमारा फाइल्ड लिखा हुआ आ गया। इट मीन्स कि हमारी रिटर्न ये जमा हो चुकी है। हमारी पेड सर्विसेज लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें बताइए, एडवाइस दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।